अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ उमामा एंड आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए किस तरह ऑनलाइन इनकम का सोर्स डेवलप कर सकते हैं। रातों रात अमीर किस तरह होना है, पैसे को डबल से ट्रिपल किस तरह करना है, ऐसा कुछ नहीं मैं आपको बताने वाली। लेकिन येस, मैं आपको एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म ज़रूर बता सकती हूँ जहाँ पे काम करके आप अपना ऑनलाइन इनकम का सोर्स जो है वो डेवलप कर सकते हो। उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा बगैर स्किप किए। कोशिश करूँगी कि पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, उससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको मेरी बातें समझ भी आ सकें। डिटेल बताने से पहले कुछ कॉमन सवाल जो आपके ज़हन में भी आ रहे होंगे, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले जो मेरे से पूछा जाता है कि इसके लिए लैपटॉप रिक्वायर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी ज़्यादातर आवाम के पास लैपटॉप नहीं है, तो स्टार्टिंग में लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके भी इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके बाद जब आपको इन फ्यूचर लैपटॉप की ज़रूरत होगी, तब तक आपके पास इतनी अमाउंट होगी कि आप सेविंग करके अपना लैपटॉप ले सकते हो, ठीक है। दूसरा जो मेरे से पूछा जाता है कि इसके लिए कितनी एजुकेशन होना चाहिए, इसके लिए कोई ख़ास डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने एफएससी की हुई है, या इवन अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको अवेयरनेस है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो और इंग्लिश को इजीली रीड कर सकते हो, आपको समझ आ जाती है, तो आप यहाँ पे रह के आसानी के साथ काम कर सकते हो। तीसरा जो मेरे से पूछा जाता है कि इसके लिए कितना टाइम देना होगा, इसके लिए कोई फिक्स आवर्स नहीं है। यहाँ पे आप अपने बॉस खुद हैं, आपने किसी के अंडर रह के काम नहीं करना, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कितना टाइम देना है और कब टाइम निकालना है। आप चाहे डे में काम कर लो, चाहे आप इवनिंग में काम कर लो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे या कम से कम 2 से 3 घंटे निकाल के आप इजीली जो है वो काम कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का असाइनमेंट वर्क, एड वॉचिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और मेंबर एडिंग जैसा काम नहीं प्रोवाइड किया जाता। एक ही क्वेश्चन मेरे से बार बार रिपीटिंग में पूछा जाता है कि यहाँ पे बंदे ऐड तो नहीं करने। नहीं, यहाँ पे आपने को मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करनी, को बंदे ऐड नहीं करने, को टीम नहीं बनानी। 2026 आ गए, निकल आए ऐसे स्कैम से। इन कामों से पैसे नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ वही लोग पैसे कमा रहे होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। 2026 में रियल अर्निंग तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई स्किल हो, कि बगैर स्किल के आप ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते। अगर आपने मुझे किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्रोच किया है, जिसमें आपने मेरी कोई पिंटरेस्ट या स्नैपचैट अर्निंग से रिलेटेड रील देखी है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टली आपको पे नहीं करते, क्योंकि इनकी मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो पिंटरेस्ट पे सिर्फ पिन्स या स्नैपचैट पब्लिक प्रोफाइल बना के सिर्फ वीडियोज़ अपलोड करने से आपको अर्निंग नहीं होती। इन प्लेटफॉर्म से जो है वो आप एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हो। अब ये एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, इसको कैसे ज्वाइन करते हैं, ये आगे चल के फिर मैं ज़रा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देती चलती हूँ। मुझे इस डिजिटल फील्ड में काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। इन 3 सालों में अगर मैं अपनी स्किल्स और एफिलिएट प्रोग्राम को कंबाइन करके टोटल इनकम की बात करूँ, तो मैं ऑलमोस्ट 85 लाख प्लस अमाउंट जनरेट कर चुकी हूँ, ठीक है। 67 लाख प्लस अमाउंट जो है वो मैंने एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू इनकम जनरेट की है। ये स्क्रीन पर मैंने आपको अपना डैशबोर्ड भी शेयर कर दिया है। डैशबोर्ड में आप मेरी टोटल इनकम चेक कर सकते हो। डैशबोर्ड मैंने आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दिया। इसके अलावा बाकी की जो इनकम है वो मैंने अपनी स्किल्स के थ्रू किया, जिसमें मैं अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में मैंने एड्स और ब्लॉगिंग पे भी काम किया। डिफरेंट टॉपिक्स में ब्लॉग्स लिखती थी, जिससे से मेरा ब्लॉग रैंक करता था, मुझे पे जो है वो इनकम आती थी। अभी करंटली जो है वो मैं एफिलिएट की नीश पे काम कर रही हूँ, जिसमें मैं फिजिकल प्रोडक्ट पे भी काम कर रही हूँ और डिजिटल प्रोडक्ट पे भी काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन 3 सालों में मैं टॉप 1 अर्नर शो हो रही हूँ। आप मेरी अर्निंग चेक कर सकते हो, लीडर बोर्ड आप चेक कर सकते हो। लीडर बोर्ड में 7 डेज़ में मैं टॉप 1 पे शो हो रही हूँ। इसके अलावा 30 डेज़ में भी आपको शो हो रहा होगा, और इसके अलावा ऑल टाइम अर्निंग भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्किल साइड क्या है, इसमें हम किस तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्किल साइड पे अर्निंग के 2 मॉड्यूल हैं। अब पहला तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आपको जो स्किल सिखाई जा रही हैं, आप स्किल सीख के उनके अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा, सीखने के बाद काम करना कहाँ पे है, और मेन मसला जो आता है क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है, लीड जनरेशन किस तरह करनी है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। अगर आप उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्लाइंट्स में मिलेंगे और आपकी इनकम भी होगी। यहाँ पे आपकी लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों है। अब पहला तरीका तो ये है कि स्किल सीख के उनके अकॉर्डिंग काम करके अर्निंग की जा सकती है। लेकिन अगर आपने स्किल नहीं सीखनी है, आपके पास टाइम नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, या फिर आपने साइड हसल करनी है, साइड हसल के लिए कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हो, या 9 to 5 वाला पर्सन है, या हाउस वाइफ है, उसका गोल है कि वो काम टाइम में अच्छी इनकम जनरेट करे, तो फिर स्किल साइडर आपको जो है वो अपने साथ एफिलिएट बनने का ऑप्शन देता है। अब एफिलिएट को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले थोड़ा सा मैं स्किल्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिमेंबर, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि 2026 में जो आपकी रियल अर्निंग होगी वो स्किल्स के थ्रू होगी। 2026 में अर्निंग के लिए आपको हाई डिमांडिंग स्किल्स सीखनी होगी, लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। आपको ये सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी अगर आपने अर्निंग करनी है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। सीखने के बाद अर्निंग कैसे करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनमें बेसिकली आपने काम क्या करना होता है, इससे पैसे किस तरह बनाए जा सकते हैं।
अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आपको सिखाया जाएगा कि बगैर कोडिंग के आप वर्डप्रेस के थ्रू किस तरह वेबसाइट बना सकते हो। इसको सीखने के बाद आपके पास अर्निंग के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिफाइड स्टोर जो है वो डिज़ाइन करके दे सकते हैं। थीम से टेम्पलेट्स बना के सेल आउट की जा सकती हैं। या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना कोई ऑनलाइन जो है वो डिजिटल बिजनेस जो है वो डेवलप करके वहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये अर्निंग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसकी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जितने ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं और उनको ऑनलाइन वेबसाइट बनानी नहीं आती। आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो आपको पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको कैनवा सिखाया जाएगा बिगनर से एडवांस लेवल तक। इसके साथ साथ आपको इलस्ट्रेटर सिखाया हुआ, फोटोशॉप सिखाया हुआ है। उसमें आपको लोगो, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल्स, फोटो एडिटिंग, रीटचिंग, बैकग्राउंड, प्रोडक्ट एडिटिंग, टेम्पलेट्स बना के सेल आउट करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है कि हर इंसान को आनी चाहिए। आपने चाहे यूट्यूब पे काम करना है, आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, कोई भी स्किल सीख के सर्विसेज प्रोवाइड करनी, कंटेंट जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन जब तक कंटेंट की एडिटिंग अच्छी नहीं होगी, आपको एडिटिंग नहीं आती होगी, आपका कोई भी कंटेंट वायरल नहीं जाएगा, आपको उस पर रीच नहीं मिलेगी, आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, आपके पास लीड्स नहीं आएंगी। तो वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको पर्सनल ब्रांडिंग सिखाई जाती है। पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ आपको एड्स ऑफ ब्लॉगिंग सिखाई हुई है। ब्लॉगिंग में हम बेसिकली जो है वो ब्लॉग्स लिखते हैं। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जब आप एक दफ़ा आपका ब्लॉग रैंक कर जाता है, इसमें आपको सिखाया जाएगा कि ब्लॉग किस तरह लिखते हैं, बगैर लैपटॉप के, मोबाइल के थ्रू किस तरह आपने ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग पे मेन जो चीज़ है वो ट्रैफिक किस तरह लेके आनी है ऑर्गेनिकली। जैसे जैसे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगी, आपको उसका रेवेन्यू आएगा। जब एक दफ़ा आपका ब्लॉग रैंक कर जाएगा, उसके बाद अगर आप सोते भी रहेंगे तो आपकी इनकम आती रहेगी। इसमें आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स का रेवेन्यू आता है। जिस तरह यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं, इसी तरह ब्लॉग पे जैसे जैसे आपका ब्लॉग रैंक करता है, उस पर आपको उसका रेवेन्यू आएगा। आपको कंटेंट राइटिंग सिखाई जाती है। कंटेंट राइटिंग सीखने के बाद, जैसे कि मैंने आपको एड्स ऑफ ब्लॉगिंग में बताया कि हम ब्लॉग्स लिखते हैं, आप अपनी वेबसाइट के लिए भी ब्लॉग लिख सकते हो। आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स वगैरह के सोशल अकाउंट से रिलेटेड उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको पोस्ट लिख के दोगे, वो आपको इस चीज़ का पे करेंगे। आपको पर्सनल ब्रांडिंग सिखाई हुई है। आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखाई हुई है। फेसबुक एड सिखाया हुआ है। यूट्यूब सिखाया हुआ है। इसके अलावा MS एक्सेल सिखाया है, MS वर्ड है। अब पहला तरीक़ेकार तो ये है कि यहाँ पे जो स्किल्स हैं, आप स्किल्स सीख के उनके अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम जनरेट कर सकते हो। अब सेकंड, अगर आपने सम रीज़न स्किल नहीं सीखनी, या फिर आपका गोल है कि आपने कम टाइम में अच्छी इनकम जनरेट करनी है, स्किल्स का माइंडसेट नहीं है, आप चाह रहे हो कि आपकी करंट रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो, उसमें से 2 से 3 घंटे निकाल के आप जो है वो कम टाइम में अच्छी इनकम जनरेट कर लो, तो फिर स्किल सारा आपको ऑफर करता है कि आप इसका एफिलिएट का पार्ट बन के इनकम जनरेट कर सकते हो। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। एफिलिएट में बेसिकली हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट या उसकी सर्विस की जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, कंपनी को सेल्स प्रोवाइड करते हैं, हमें वहाँ से इनकम जनरेट होती है। इसमें 2 तरह की नीश होती है ना, आपको पता है कि 2 तरह के प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, एक फ़िज़िकल होता है, दूसरा डिजिटल होता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने फ़िज़िकल प्रोडक्ट की नीश पे काम करना है। फ़िज़िकल में ई-कॉमर्स आ जाता है। अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो एफिलिएट के ज़्यादा चले हुए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, पाकिस्तान में आजकल जो हर दूसरा पर्सन जो है इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर प्रमोट कर रहा है, वो दराज को प्रमोट कर रहा है। बेसिकली वो दराज के एफिलिएट प्रोग्राम पे रजिस्टर हैं, और जैसे जैसे दराज के प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग करते हैं, उनके एफिलिएट लिंक से जितनी सेल्स आ रही होती है, उनका हर सेल पे कमीशन आ रहा होता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो अमेज़ॉन का आता है 2017-18 में अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा पीक पे था। अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम से लोग पैसे कमा रहे थे। तो बेसिकली ई-कॉमर्स एफिलिएट के प्लेटफॉर्म में वो फिजिकल प्रोडक्ट की नीच पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए उसकी मार्केटिंग करना आसान होती है। एक बिगनर को स्टार्टिंग में मैं फिजिकल प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करती, फिजिकल प्रोडक्ट एफिलिएट्स रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो उन लोगों के लिए ज़्यादा ईजी है जिनके पास फेम है। अब लाइक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ब्लॉगर्स को देखें तो वो दराज को प्रमोट करें, उनके पास फेम है, मार्केटिंग ईजिली कर सकते हैं। वो एक स्टोरी लगाएंगे, उनकी एक स्टोरी से जो है वो लाखों की सेल्स निकल सकती हैं। एक बिगनर को जो है वो स्टार्टिंग में फिर जाके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वजह से जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो ये चीज़ ख़ास ज़हन में रखनी है कि मैंने स्टार्टिंग में डिजिटल प्रोडक्ट की नीच पे काम करना है। फिजिकल की जहाँ पे 4 सेल्स निकलेंगी, डिजिटल की स्क्रीन पर 10 सेल्स निकल सकती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। फिजिकल में प्रॉफिट मार्जिन डाउन होता है, उसकी सेल्स निकलती हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन डाउन होता है। डिजिटल में अगर आपकी 2 सेल्स भी निकलती हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। अब स्किल सारा आपको ऑफर करता है कि अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पर रह के एफिलिएट के तौर पे काम करना है तो इसका 1 वीक का ट्रेनिंग सेशन होता है। पहले वो आप अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करते हो। ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद आपका एक स्किल साइड पे टेस्ट होता है। स्किल साइड एफिलिएट प्रोग्राम पे अगर आपने काम करना है, आपको वो टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट सारा उसी चीज़ से रिलेटेड होगा जो आपने कोर्स में सीखा होगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने कोर्स को देखा भी है कि नहीं देखा।
उसके बाद जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद आप इसके टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो। टेस्ट जब आप देते हो उसके बाद अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हो तो आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो। अब एफिलिएट प्रोग्राम पे आप एलिजिबल हो गए, उसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट यानी इन्हीं के आगे कोर्सेज़ को सेल करोगे। ये किस तरह सेल करने हैं, लीड्स किस तरह जनरेट करनी है, मार्केटिंग किस तरह करनी है, क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है, कंटेंट क्रिएशन क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको 1 वीक की ट्रेनिंग सेशन में सिखाई जाएंगी। सीखना है उसके बाद इंप्लीमेंट करना है। इसमें आपको 2 एफिलिएट के प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एक स्किल साइड का किया जाएगा, दूसरा इंटरनेशनल का किया जाएगा। इंटरनेशनल में आपको डिजिटल 24 का एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी अर्निंग आपको डॉलर्स में होती है, वो पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ नहीं। उसमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है वो यूके यूएसए की होती है। आपने इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह मार्केटिंग करनी है, पिंटरेस्ट, फेसबुक या उसका टिकटॉक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और इसके अलावा जो है उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट होंगी वो फिजिकल होंगी। उसका जो आपका विड्रॉ मिलेगा वो बैंक के थ्रू मिलेगा या पायोनियर अकाउंट के थ्रू मिलेगा। अब अगर आपने कम टाइम में अच्छी इनकम जनरेट करनी है, स्टार्टिंग में जो आपके लिए एफिलिएट का सूटेबल प्लेटफॉर्म है वो स्किल साइडक है। तो उसमें आप इन्हीं के कोर्सेज़ को आगे सेल करोगे, आपको आपकी हर सेल पे कमीशन आएगा। अब स्किल साइड के एफिलिएट प्रोग्राम को 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। इनमें जो डिफरेंस आता है वो स्किल्स का आता है। अगर आप एज एन एफिलिएट काम करते हो तो कमीशंस का आता है। अच्छा, स्किल साइड जो है वो एक पेड प्रोग्राम है। तो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या क्या पैकेजेस हैं, उनमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उनमें क्या सिखाया जाएगा। कोर्सेज़ के नाम भी रिटर्न में आपको मेंशन कर देती हूँ। इसके अलावा अगर आप एफिलिएट के तौर पर इस पैकेज में काम करते हो तो कितने % कमीशन मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे छोटा पैकेज है वो स्टैंडर्ड पैकेज है। अच्छा, इन पैकेजेस की एक्चुअल प्राइसेस भी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी और डिस्काउंट प्राइस भी शो हो रही होगी। एक्चुअल प्राइसेस वो हैं जहाँ पे मार्क लगा हुआ है और डिस्काउंट प्राइस साथ पे मेंशन है। स्टैंडर्ड पैकेज अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हो तो आपको 3500 का मिल जाएगा। उसमें टोटल आपको 7 स्किल सिखाई जाती हैं। उसका सेकंड पैकेज जो है वो प्रो पैकेज है। उसकी एक्चुअल फ़ीस पे आपको शो हो रही होगी, लेकिन अगर आप उसमें मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हो वो आपको 7000 का मिल जाएगा। उसमें आपको टोटल जो है वो 10+ स्किल सिखाए जाते हैं। इसका थर्ड पैकेज जो है वो प्राइम पैकेज है। प्राइम पैकेज अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हो वो आपको 10000 का मिलेगा। उसमें आपको 14+ स्किल सिखाई जाती हैं। और इसका लास्ट और मोस्ट डिमांडिंग पैकेज जो है वो प्रीमियम पैकेज है। प्रीमियम पैकेज की जो फ़ीस है वो अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हो 15000 का आपको मिलेगा। उसमें आपको 25+ स्किल सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये प्राइसेस और ये तो बता दिया कि किस पैकेज में आपको कितनी स्किल सिखाई जाएंगी। अब मैं एफिलिएट की कमीशन का भी बता देती हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज में एज एन एफिलिएट काम करते हो तो आपको 45% कमीशन मिलता है। अगर आप प्रो पैकेज में एज एन एफिलिएट काम करते हो तो आपको 55% कमीशन मिलता है। अगर आप प्राइम पैकेज में एज एन एफिलिएट काम करते हो तो प्राइम में जो है वो आपको 65% कमीशन मिलता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम पैकेज में एज एन एफिलिएट काम करते हो तो प्रीमियम पैकेज में आपको 85% कमीशन मिलता है। यही रीज़न है कि हमारा प्रीमियम और प्राइम जो है मोस्ट डिमांडिंग पैकेज है। अगर आपने कम टाइम में अच्छी इनकम जनरेट करनी है, कम टाइम में आपको अच्छा रेवेन्यू चाहिए तो फिर आपको प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट लेना चाहिए। प्रीमियम में आपको 85% कमीशन मिलता है। अब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि इन कमीशन से आपकी अर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट हैं जो 4 डिफरेंट पैकेज पे काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड, प्रो, प्राइम और प्रीमियम पे। चारों स्टूडेंट ने 1-1 घंटा काम किया है। अब स्टैंडर्ड वाले ने भी 1 घंटा काम किया है, उसकी एक अर्निंग जो हुई है वो 2100 की हुई है। प्रो वाले ने एज एन एफिलिएट काम किया है, उसकी एक इनकम जो हुई है वो 5000 की हुई है। प्राइम वाले ने भी 1 घंटा काम किया है, उसकी एक अर्निंग जो हुई है वो 7700 की हुई है। लेकिन प्रीमियम वाले ने भी 1 घंटा काम किया, उसकी एक इनकम जो हुई है वो 11000 की हुई है। अब सब ने काम तो एक ही जैसा किया है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा, कमीशंस में आ गया। अगर आप लो पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो आपका कमीशन कम होगा, कमीशन कम होगा तो अर्निंग कम होगी। अगर आपने अच्छा कमीशन लेना है तो आपको एक दफ़ा अच्छे पैकेज से स्टार्ट लेना होगा। देखिए, हम सबका जो मेन मकसद होता है वो पैसा कमाना है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको रेवेन्यू कम आ रहा है यानी आपकी अर्निंग कम हो रही है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। अगर आपने स्टार्ट लेना ही है तो एक दफ़ा अच्छे पैकेज से स्टार्ट ले लें। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपके बजट में जो पैकेज आ रहा है आप उससे स्टार्ट ले सकते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर हमने कोर्स ही करना है तो हम फ्री में यूट्यूब से ना सीख लें। देखिए, बिल्कुल अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी रिसर्च करें, लेकिन आपको कहीं पे प्रॉपर एक रोड मैप नहीं मिलेगा। आपने यूट्यूब से कोई कोर्स स्टार्ट किया, अब आप मिड में आकर स्टक हो गया, अब आपको नीड है कि आप वीडियो देख रहे हो, कोर्स देख रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही है, आप किसी पर्सन से डिस्कस करो। अब जिसके 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं वो तो कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसको तो अपनी वीडियोज़ के व्यूज़ से मतलब है। आप अपनी रिसर्च करोगे, नहीं समझ आएगा, आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप मेरी मेंटरशिप अवेल कर रहे हो तो आपको जो है वो मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे आके गाइड करूँगी। इसके अलावा स्किल साइड की टीम अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ज़ूम के थ्रू।
सम टाइम मीट पे होता है, तो वहाँ पे आप लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आपके पास कम्युनिटी एक्सेस होती है, स्किल साइड की टीम अवेलेबल है। बाकी कोर्सेज़ में हर चीज़ सादा और आसान अल्फाज में सिखाई हुई है। पहले लाइव क्लास होती थी, लेकिन अब जो कोर्स आपको मिलेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, प्रॉपर प्लेलिस्ट अपलोड होगी। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब फ्री में तो आपको कोई भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, जो भी आपको सिखाएगा वो आपसे उस चीज़ का चार्ज करेगा, ठीक है। अब लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आप लोगों के साथ वही स्ट्रैटेजीज़ वगैरह शेयर करूँगी। अब अगर मैंने 85 लाख कमाया है, तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ आता है, तो तभी तो मैं कमा रही हूँ ना। यही सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगी। बाकी आप मेरी स्टूडेंट की फीडबैक्स वगैरह मेरी हाइलाइट्स में चेक कर सकते हैं। तो बाकी जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स वगैरह हैं, तो आपके पास मेरा नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे उस पे कॉन्टैक्ट कर लें, फिर मैं आपको उसके बारे में मज़ीद गाइड कर दूँगी।